नमस्कार सभी को। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कंट्रोल के अंतर्गत बिन कार्ड के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बिन कार्ड क्या होता है और इसमें कौन कौन सी एंट्रियाज की जाती है और सामग्री नियंत्रण में यह किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बिन कार्ड स्टोर लेजर के अंदर, स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पर सामग्री रखी जाती है वहाँ पर संबंधित बिन के ऊपर एक कार्ड लगा रहता है, ऐसे बिन कार्ड कहते हैं। जब कंपनी के द्वारा सामग्री परचेज का आदेश दिया जाता है तो कंपनी के अंदर खरीदी हुई परचेज की हुई सामग्री आती है तो सामग्री प्राप्ति विभाग उसको रिसीव करता है और प्राप्ति विभाग आवश्यक जांच करने के उपरांत और संबंधित प्रपत्र बनाने के बाद, मटेरियल रिसीव्ड नोट बनाने के बाद उसे स्टोर डिपार्टमेंट में भेज देता है। प्राप्त की हुई सामग्री और मटेरियल रिसीव्ड नोट दोनों स्टोर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। वहाँ पर स्टोर कीपर मटेरियल रिसीव्ड नोट, जो कि सामग्री प्राप्ति विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, वो प्राप्त करता है और संबंधित मटेरियल को प्राप्त करता है। अब स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर का ये दायित्व हो जाता है कि जब सामग्री प्राप्त की जाती है तो उसे संबंधित बिन के अंदर रखें। चूँकि एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की मटेरियल प्राप्त की जाती है तो संबंधित मटेरियल जो प्राप्त की है उसे संबंधित बिन के अंदर रखना उसका दायित्व बन जाता है। बिन का तात्पर्य यहाँ पर वो है, जैसे कोई अलमारी है या कोई बॉक्स है या कोई खाने बने हुए होते हैं, वो यहाँ पर बिन से तात्पर्य माना जाता है। जैसे कोयले की खदान में कोयले को जहाँ जिस स्थान पर रखा जाता है वह कोयले के लिए बिन माना जाता है। अब कोयला ओपन एरिया में रखा जाता है तो इसका मतलब यह है कि ओपन एरिया ही उसके लिए बिन है। अब नट बोल्ट्स हैं, नट बोल्ट्स यदि स्टोर डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो नट बोल्ट्स भी अलग अलग साइज के होते हैं, तो अलग अलग साइज के अलग अलग बिन बना दिए जाते हैं या अलग अलग खाने बना दिए जाते हैं। इस संबंधित साइज का उस संबंधित बिन के अंदर वो नट बोल्ट्स रखे जाते हैं। अब वो बिन के अंदर वो सामग्री रख दी जाती है तो बिन के ऊपर जो एक कार्ड लगा रहता है, संबंधित बिन के ऊपर एक कार्ड लगा रहता है, उसमें उस सामग्री से संबंधित, उस बिन के अंदर रखी गई सामग्री से संबंधित डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। तो वो मैं आज आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले बिन कार्ड में जो लिखा होता है, जो कि बिन के ऊपर लगा होता है, उसमें लिखा होता है कोड नंबर, यानी कि जो मटेरियल प्राप्त की जा रही है, जो उस बिन के अंदर रखी गई है, उस मटेरियल का, प्रत्येक मटेरियल का एक कोड नंबर दिया जाता है। वो कोड नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। देन डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो मटेरियल आई है उसका एक शॉर्ट नेम या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पर लिखा जाता है बिन कार्ड के सेकंड नंबर पॉइंट पर। तीसरा स्टोर लेजर फोलियो नंबर, यानी कि जब मटेरियल आती है तो स्टोर कीपर की टेबल के ऊपर एक बुक रखी जाती है जिसे स्टोर लेजर कहते हैं। उस स्टोर लेजर में प्राप्ति की एंट्री की जाती है और वो जिस पेज पर वो एंट्री की जा रही है उस पेज का फोलियो नंबर यहाँ पर पेज नंबर लिखा जाता है। देन बिन नंबर, एक स्टोर लेजर में मान लीजिएगा 50 बिन बने हुए हैं तो वो मटेरियल कौन से बिन नंबर में रखी गई है वो बिन नंबर यहाँ पर अलॉट किया जाता है, वो लिखा जाता है ये बिन नंबर। जैसे मान लीजिएगा 10 नंबर बिन उसमें रखा गया है तो 10 नंबर के बिन यहाँ पर अपन को 10 नंबर लिखना पड़ेगा। देन ये लेवल्स हैं मटेरियल का, इस लेवल से ऊपर मटेरियल नहीं जाने दी जाती है या इससे कम नहीं जाने दी जाती है, या इस लेवल पे आने के बाद मटेरियल रिपर्चेज करने की कार्रवाई की जाती है। तो सबसे पहले आता है इसमें मैक्सिमम लिमिट, यानी कि इस बिन कार्ड जो दिया गया है, इस बिन संबंधित बिन में जो मैक्सिमम लिमिट दी जाती है, इस लिमिट से ऊपर सामग्री नहीं दी जाएगी, वो इस मैक्सिमम लिमिट में यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरह से मिनिमम लिमिट, इस
लिमिट से कम सामग्री इस बिन के अंदर नहीं रहनी चाहिए, वो मटेरियल की लिमिट यहाँ पर मिनिमम लिमिट लेवल में लिखा जाएगा। देन रीऑर्डर लेवल, यानी कि इस बिन के अंदर इस लेवल पे सामग्री आने पर परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा परचेज करने की कार्रवाई यानी कि रीऑर्डर देने की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि वो लेवल यहाँ पर आएगा। तो ये तो हुई आपके बिन कार्ड के ऊपर की जो जानकारी है जो उस बिन से संबंधित है वो लिखी जाएगी। अब सामग्री जब प्राप्त की जाती है तो इसमें रिसीप्ट का कॉलम होता है, इश्यू का होता है, देन बैलेंस। तो जब सामग्री अपने पास प्राप्त होगी स्टोर डिपार्टमेंट में तो वो संबंधित बिन में रखी जाएगी। संबंधित बिन में रखने के बाद यहाँ पर रिसिप्ट वाले कॉलम में उसकी एंट्री अपन करेंगे। वो एंट्री किस आधार पर करेंगे, जो सामग्री प्राप्त विभाग द्वारा एमआर नोट यानी कि मटेरियल रिसीव नोट या गुड्स रिसीव नोट जो तैयार किया जाता है वो स्टोर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। उस मटेरियल रिसीव नोट के जो नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे और कितनी मात्रा में क्वांटिटी अपने को प्राप्त हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे और कौन सी डेट को प्राप्त हुई है वो डेट आ जाएगी। सबसे पहले डेट आएगी, किस डेट को प्राप्त हुई है, और मटेरियल रिसीव नोट और गुड्स रिसीव नोट यानी कि जो सामग्री प्राप्ति विभाग द्वारा जो नोट तैयार किया जाता है और जिस नोट को और मटेरियल के साथ जो स्टोर डिपार्टमेंट में भेजी जाती है सामग्री वो यहाँ पर मटेरियल रिसीव नोट, देन उसकी क्वांटिटी यहाँ पर आएगी। अब उसके बाद मटेरियल रिसीव होने के बाद ये रिसीव की एंट्री हो गई। अब मान लीजिएगा उस बिल में से कोई मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू की जा रही है तो उसकी एंट्री इस कॉलम में की जाएगी, यानी सबसे पहले डेट आएगा, किस डेट में वो इशू की जा रही है, उसके बाद किस रिक्विजिशन नंबर यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सामग्री जब मंगाई जाती है तो स्टोर डिपार्टमेंट को एक रिक्विजिशन नोट दिया जाता है, मान पत्र, कि हमें इतनी सामग्री की आवश्यकता है प्रोडक्शन के लिए, आप इतनी सामग्री इशू कीजिए। तो स्टोर कीपर उस रिक्विजिशन नोट का यह नंबर यहाँ डालेगा और कितनी सामग्री इशू करनी है वो यहाँ पर लिखेगा। इसके बाद बैलेंस वाले कॉलम में तो रिसीव जब नो अपन मटेरियल रिसीव करेंगे तब भी बैलेंस वाले कॉलम में एंट्री हो जाएगी और इशू करेंगे देन तदनुसार बैलेंस वाले कॉलम में अपन एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से बिन कार्ड के अंदर मटेरियल रिसीव, मटेरियल इशू और मटेरियल के बैलेंस की एंट्री बिन कार्ड के अंदर की जाती है। इसमें किस रेट में सामग्री प्राप्त हुई, किस रेट में इशू की, उसकी एंट्री इस बिन कार्ड के अंदर नहीं की जाती है। इसमें बस यही ध्यान रखने की बात है, बिन कार्ड में केवल सामग्री की मात्रा का ही उल्लेख किया जाता है, सामग्री की राशि का नहीं किया जाता है। और सामग्री की राशि का उल्लेख स्टोर कीपर की जो टेबल पर बुक होती है उसको जिसको स्टोर लेजर कहते हैं उसमें उस सामग्री की मात्रा और राशि का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर केवल बिन कार्ड में सामग्री की मात्रा का ही उल्लेख किया जाता है, इसमें कि रिसिप्ट, इशू एंड देन बैलेंस। और बैलेंस से ये पता लग जाता है कि इस बिन के अंदर संबंधित कोड नंबर की जो सामग्री है उसका बैलेंस क्या है वो उस बिन से संबंधित पता लग जाता है। इसी प्रकार से सभी संबंधित सामग्री के अलग अलग बिन होते हैं और उन बिनों के अंदर बिन कार्ड लगे होते हैं और उस बिन कार्ड के अंदर सभी संबंधित जो बिन के अंदर सामग्री रखी जाती है उसका सारा डिस्क्रिप्शन, सारा रिसीव्ड, बैलेंस, रिसीव्ड, इशू एंड बैलेंस उस संबंधित जानकारी उस बिन कार्ड से मिल जाती है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो